बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्लान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स की बात करें अगर, तो इतवार के रोज़ भी पीटीआई के लिए जो सख्तियां थी वो जारी रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 कारकुनों के खिलाफ सवाबी में एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। इसी तरह अगर हम पीटीआई के ख़िलाफ़ एक और कदम की बात करें तो असद कैसर को जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया है आज। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब याद आया है कि अगर इक़्तिदार उनको मिलता है तो वो अवाम के जितने भी मसाइल हैं वो हल करेंगे और हर शख्स के हकूक़ का ख्याल रखेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज ये स्टेटमेंट दी है। और इस सब से हट के जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज जो इस मुल्क और कौम के लिए ख़ास है और जो मैशत के लिए बड़ा अच्छा स्टेप है, वो ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तजारत का जो मायदा है वो फाइनलाइज हो गया है, वो साइन हो गया है। और उसके बाद पाकिस्तान की जो माशी बहाली है उसकी तरफ सफ़र जारी हो सकता है, बशर्ते कि ये मायदा प्रैक्टिकली हमें नज़र आए। तो शुरू करते हैं जी शेर अफजल मरवत के मामले से लेकर। शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टाइम आउटस्पोकन किस्म के कारकुन भी हैं और वो वकील भी हैं, तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, इमरान खान साहब के भी वकील हैं। और पिछले 1-2 मंथ्स में उनको बहुत ज़्यादा फ़ेम मिली और उस वक्त जब तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा जेल की सलाखों के पीछे हैं और पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको एक लीडरशिप की ज़रूरत थी, तो उस वक्त शेर अफजल मरवत सामने आए और उन्होंने उस वक्त पार्टी को लीड किया जब पार्टी के तमाम लीडर्स जेल की सलाखों के पीछे थे या फिर गुमनाम ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे, क्योंकि उनको किसी भी वक्त उठाए जाने का ख़तरा रहता था। तो उस वक्त शेर अफजल मरवत सामने आए और उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में पीटीआई को लीड किया और कारकुनान को लीड किया उन्होंने। तो अब जो सख्ती है वो भी उनको बर्दाश्त करना पड़ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये एक मंजे हुए सियासी कारकुन साबित हो रहे हैं। और अभी हमने देखा कि जब कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं था तो उस वक्त वो सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। और अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं पे भी जलसा करने की इजाज़त नहीं है, कहीं पे वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं है, तो उस वक्त भी शेर अफजल मरवत बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको रन कर रहे हैं। तो स्वाबी में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन को इजाज़त ना देने के लिए वहाँ पर दफ़ा 144 लगा दिया गया था और दफ़ा 144 हो तो किसी भी गैदरिंग की इजाज़त नहीं होती। तो अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, इलेक्शन कैंपेन है, इस दौरान इस तरीके से दफ़ा लगाना ख़ुद एक इल्लीगल काम है और इल इंटेंशन है उसके पीछे। तो स्वाबी में एक दफ़ा 144 के बावजूद वर्कर्स कन्वेंशन हुआ और उस कन्वेंशन में शेर अफजल मरवत ने शिरकत की। और यूँ स्वाबी के अंदर शेर अफजल मरवत और 21 कारकुनान हैं पीटीआई के, जिनको पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन में जाने की पादाइश में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो पीटीआई की जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। और अगर पीटीआई के कहीं पर वर्कर्स कन्वेंशन होता है तो फिर भी वहाँ पर उनको उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं। अगर जलसे की इजाज़त मांगी जाती है तो जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी जमहूरियत है और ये कैसा इलेक्शन होने जा रहा है कि एक मखसूस जमात को इस हद तक साइड लाइन लगा कर दिया गया है कि किसी मीडिया चैनल को इजाज़त नहीं है कि वो उसको कवर कर सके। अगर कहीं पे वो जलसे की इजाज़त मांगते हैं तो इंतज़ामिया को कहा जाता है कि जी आप जलसे की इजाज़त ना दें। अगर वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त ली जाती है तो उसकी भी इजाज़त नहीं दी जाती। और फिर अगर इस सब के बाद जमात कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी कर ले तो उसमें जाने वाले तमाम कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं। तो ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और स्वाबी में एक नया केस बन चुका है शेर अफजल मरवत और 21 कारकुनान के खिलाफ। इसके साथ साथ जी असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उनके खिलाफ केसेस ही केसेस हैं जी। वो एक केस से निकलते हैं तो दूसरे केस में फंस जाते हैं। और यूँ आज मर्दान की एक अदालत ने असद कैसर को जेल भेजने का हुक्म दे दिया है और एक बार फिर वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और असद कैसर वो डाई हार्ड फ़ैन हैं इमरान खान के जो अभी तक साबित कदम हैं। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बोला गया, उनको पीटीआई छोड़ने का बोला गया, उनको भी बड़ी-बड़ी धमकियाँ लगाई गईं, लेकिन वो अभी तक चंद उन रहनुमाओं में से हैं कि जो अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। और असद कैसर को आज जेल भेजने की जो हुक्म है वो जारी कर दिया गया है मर्दान में। और यूँ पीटीआई को जो एक बार फिर
दचका लग चुका है। अभी जो पीटीआई के मैदान में एक्टिव लोग हैं वो असद कैसर, शेर अब्दुल मरवत यही लोग हैं, और इनके खिलाफ अब ऐसे ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं ताकि इनको भी जल्द अज जल्द मैदान से आउट किया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में जी अगर हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि पीडीएम के सरबराह थे, और पीडीएम का दौर गुजरा, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराया था, और हुकूमत गिराने के पीछे उनका जो मेन मौक़िफ़ था, मेन स्टांस था, वो ये था कि जी हमने महंगाई ख़त्म करनी है, अवाम को सहूलियात देनी है। इमरान खान ने बहुत मुल्क की तबाही कर दी है, और फिर पीडीएम ने आकर हुकूमत की, और हमने देखा कि पीडीएम की हुकूमत के दौरान महंगाई मज़ीद बढ़ती चली गई, और महंगाई का ये आलम हुआ कि एक आम आदमी के पास 2 वक़्त की रोटी भी ना बच सकी। और अब हम देखते हैं आज की उनकी स्टेटमेंट ये है जी कि अगर इक़्तिदार मिला तो हर शख़्स के हुकूक की हिफाज़त की जाएगी। यानी कि अब उनको याद आ गई जी कि शहरियों के हुकूक भी होते हैं। अब उनको याद आई गई कि जी अगर इक़्तिदार हमको मिलता है तो अब हम ऐसा करेंगे। अब अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो अभी आपका जो इक़्तिदार गुज़रा उसमें आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब आपको ये शहरियों के हुकूक क्यों नज़र नहीं आए? आपके दौर में तारीख़ी महंगाई हुई, आपके दौर में मुल्क जिस स्पीड से नीचे गया वो स्पीड तारीख़ में कभी नहीं मिलती। उस वक़्त आपको तो शहरियों के हुकूक नज़र नहीं आए। आपके दौरे हुकूमत में एक मख़सूस सियासी जमात को साइड लाइन लगाया गया, एक मख़सूस सियासी जमात का मीडिया ब्लैकआउट करवाया गया, एक मख़सूस सियासी जमात को जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं दी गई, एक मख़सूस सियासी जमात को दीवार के साथ लगा दिया गया, और आप कह रहे हैं जी कि हकूक़ की हिफाज़त करेंगे आप, और वो भी कि अब अगर इक़्तिदार मिलता है। अब का क्या मतलब है ये बताएँ ज़रा? पहले क्या था? पहले आपको हकूक़ याद नहीं आए, और अब हम अवाम कैसे ये यकीन कर ले कि अब आप इक़्तिदार में आकर जो लोगों के हकूक़ हैं उनकी हिफाज़त कर सकेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये जो स्टेटमेंट है ये उनके जो अगर हम माज़ी है जो रिसेंटली हुकूमत गुज़री है पीडीएम की, तो उसमें हम देखें तो ये बिल्कुल भी रेलेवेंसी नहीं बनती। और अब लोग आप पर क्यों एतबार करें जब अभी आप पर एतबार करके लोगों ने तारीख़ साज़ महंगाई का सामना किया। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं। यहाँ पर इतनी टेंस किस्म की ख़बरें हैं इस मुल्क में, वहाँ पर कुछ वाक़े जो कि ऐसे भी हैं कि जो कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 19 साल से ये मामला लटका हुआ था, और वो आज मामला हल हो गया है और ये माहिदा साइन हो गया है, और अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तजारत का सिलसिला है वो बढ़ेगा। और आज बल्कि माहिदा साइन होने से पहले जो प्रोटोकॉल्स हैं ओवरऑल वो फाइनलाइज़ कर लिए गए हैं, तो इसको हम फिर ये समझ सकते हैं कि माहिदा अपनी हतमी शक्ल पर पहुँच चुका हुआ है। तो इससे नो डाउट कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत-ए-हाल है उसकी जो बहाली है वो हमें देखने में मिलेगी, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिलकर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम करके एक बार पाकिस्तान के लिए ये तजारत जो है वो बेहतर साबित हो सकती है। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।